नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं के पाठ 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है, मल्लिका पूजा अर्थम। मल्लिका जो है पूजा के लिए सखी भी सह सखियों के साथ में कुत्र यानी कहाँ पर गच्छत इसमें जा रही थी। मल्लिका जो है पूजा के लिए सखियों के साथ में कहाँ जा रही थी, तो वह काशी विश्वनाथ मंदिरम यानी काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहाँ पर जा रही थी। फिर दूसरा है, उमा या पितामहेन। उमा के जो दादाजी हैं, कति यानी कितने, सेटकमितम लीटर, दुग्धम यानी दूध की, अपेक्षते इसमें आवश्यकता थी। उमा के जो दादाजी हैं उनको कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी, तो 63 सेटकमितम, 300 लीटर दूध की उनको आवश्यकता थी। 300 लीटर दूध जो है उमा के दादाजी को चाहिए था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कुंभकार यानी कुमार, घटान यानी घड़े को, किम अर्थम रचयति। जो घड़े हैं वो किस लिए, रचयति यानी बनाता है। कुमार जो है घड़े जो हैं वो किस लिए बनाता है, जीविका है तो यानी जीविका के लिए, जीने के लिए वो घड़े बनाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, कानी चंदनस्य जिह्वाः लोलुप्ताम वर्धन्ते स्म। कानी यानी कौन, चंदनस्य यानी चंदन की, जिह्वा लोलुप्ताम यानी जीव का लालच, वर्धन्ते का अर्थ होता है बढ़ा रहे, इसमें यानी थे। कौन चंदन की जीव के लालच को बढ़ा रहे थे, तो मोदकानी यानी लड्डू। लड्डू जो है वो चंदन की जीव का लालच बढ़ा रहे थे। पांचवा प्रश्न है, नंदिन्या नंदिनी जो है उसके पाद प्रहारे, पैर के प्रहार से, कह यानी कौन, रक्त रंजित लहूलुहान ह अभवत यानी हो गया। नंदनी के पैर के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया, तो चंदन यानी चंदन जो है वह लहूलुहान हो गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मल्लिका चंदनश्य। मल्लिका च का अर्थ होता है और, यहाँ चंदना श जो है विसर्ग में बदल जाएगा, चंदना हो जाएगा। मल्लिका और चंदन मास पर्यंतम, 1 महीने तक, धेनो यानी गाय का, कथम का मतलब होता है किस प्रकार से, अकुरुताम यानी सेवा जो है उन्होंने की। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय की सेवा किस प्रकार से करी थी, वो इसमें पूछा गया है। बस यहाँ सेवा शब्द नहीं दिया हुआ है, केवल यहाँ लिखा है गायकी किस प्रकार से की। तो क्या की थी उन्होंने, सेवा की थी। तो मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय की सेवा किस प्रकार से की। तो यहाँ पर आपको जब उत्तर लिखेंगे तब यहाँ से लिखना है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम। फिर आपको यहाँ ये पूरा जो लिखा है धेनो कथम अकुर्तामी हटा देना है, ये नहीं लिखना है आपको उत्तर में। उत्तर में केवल आपको मल्लिका से चालू करना है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुम। फिर आपको जो आपके पहले वाले जो वीडियो हैं अनुवाद वाले, उन अनुवाद में घास आदि कम से पहले का उत्तर लगवा रखा है। घास आदि कम से लगा करके पूरी 2 लाइन है उसकी तोशियत तक, कि मल्लिका और चंदन ने गाय की सेवा किस प्रकार से करी थी। उत्तर बनेगा इसका, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुम घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजयत, कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत, तिलकम धारयत, रात्रो निराजनेन तोषयत। ये उत्तर है इसका, कि मल्लिका और चंदन जो है 1 महीने तक गाय को घास आदि खिलाते हैं, गुड़ आदि खिलाते हैं, और कभी उसके सींग जो है उसके ऊपर तेल लेपते हैं, तिलक लगाते हैं, रात में आरती से भी उसको संतुष्ट करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, काल यानी समय, कस यानी किसका, रसम पिबती रस पी जाता है। समय किसका रस पी जाता है। तो जो आपके अनुवाद है उसके नीचे अन्वय दिए हुए हैं, जब पाठ खत्म होता है उसके नीचे अन्वय है,
तो अन्वय में नंबर 4 पे आपको उसमें टिक लगा है वीडियो में कि प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर बनेगा ये कि काल किसका रस पी जाता है। तो काल जो है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मण रस पीबती। समय जो है वह जो करने योग्य जो काम होते हैं अगर उसको जल्दी से नहीं करते, लेने में देने में करने योग्य काम को जल्दी से अगर नहीं करते हैं तो समय उसका रस पी जाता है। तो आपके निशान लगवा रखा है उसमें, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद बनेगा कि जल्दी से जो काम को नहीं करते हैं, लेने के देने के और करने योग्य काम को जल्दी से तुरंत नहीं करते हैं तो समय उसका रस पी जाता है। आपको यहाँ पर प्रश्न में से कुछ नहीं लिखना है, वह उसके अंदर ही आ जाएगा पूरा जो आपके अन्वय में लिखा हुआ है नंबर 4 पर, वो इसका उत्तर बनेगा। इसके बाद तीसरा है घट मूल्यार्थम। घड़े के मूल्य के लिए यदा यानी जब मल्लिका स्व आभूषणम यानी स्व यानी अपने, आभूषणम यानी गहने, दातुम यानी देने के लिए प्रयत्न तैयार हो जाती है। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने के लिए तैयार हो जाती है तदा यानी तब कुंभकार कुम्हार जो है किम वदती क्या कहता है। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने लग जाती है तब कुम्हार उसको क्या कहता है। तो ये भी आपको निशान लगवा रखा है। तो यहाँ पर ये लाइन पूरी आएगी। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति। किम नहीं लिखना है, लेकिन किम की जगह जो है वो खाली भी नहीं छोड़नी। कुंभकार के बाद जस्ट कुंभकार लिखते से वदति आ जाएगा और फिर ऐसे आपको डेश लगा के लिखना है। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देती है तब कुमार कहता है। फिर क्या कहता है वो आपको आगे टिक लगा रखा है कि पुत्री यह पाप का काम मैं नहीं करता हूँ। पुत्री कैसे आपको निशान लगाया था नंबर 3 डाल के कि पुत्री अब ये मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ और मेरी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं कि मैं तुमको गहने से विहीन कर दूँ, इसलिए तुमको जितने भी घड़े चाहिए तुम इसमें से ले लो और मूल्य जो है इसका दूध बेचने के बाद ही दे देना। ये इसका उत्तर बनेगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है मल्लिकया किम दृष्टवा। मल्लिका जो है वो क्या देख करके धेनो ताड़नस्य गाय के मारने का वास्तविकम कारणम जो वास्तविक कारण था, वास्तविक यानी ओरिजिनल जो कारण था, ज्ञातम यानी जान गई। मल्लिका क्या देख करके गाय के मारने का वास्तविक जो कारण है वह जान गई। तो यहाँ पर जो है इसमें से यहाँ से लिखना है मल्लिकया जो है वह क्या देख करके यह जान जाती है कि गाय क्यों मार रही है। तो यहाँ पर आपके लिखना है आपको कि मल्लिका उसको मारते काय के लिए है। तो आपके नंबर 4 जो है इसमें आपके बुक में लगवा रखा है कि चौथा जो है उसका उत्तर कौन सा है। तो आपको यहाँ पर उसमें लिखा रखा है कि मास पर्यंतम से, मास पर्यंतम से आपको लिखना है। यहाँ पर इसमें बुक में आपको टिक लगा रखा है कि सबसे पहले तो आएगा इस चौथे का आंसर में मास पर्यंतम यानी 1 महीने तक धेनो दोहनम न कृतम गाय के दूध का दोहन नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती इसलिए वह पीड़ा का अनुभव करती है। ये लाइन आपको लिखनी है सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पहले लिखनी है मास पर्यंतम 1 महीने तक धेनो दोहनम न कृतम गाय के दूध का दोहन नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती वह पीड़ा का अनुभव करती है। फिर इसके बाद में लिखना है एतत् सर्वम दृष्टवा यह सब देख करके। आपको पहले तो अपने जो अनुवाद वाला वीडियो पढ़ा है उसमें नंबर 4 आपको लिखवा रखा है कि नंबर 4 में कहाँ से कहाँ तक उसको लिखना है प्रश्न का उत्तर। तो उसमें टिक लगवा रखा है तो उसमें मास पर्यंतम से अनुभवती तक तो आपको लिखना है। उसके बाद में ये वाला लाइन लिखनी है एतत् सर्वम दृष्टवा यह सब देख करके मल्लिकया जो है वह, फिर आगे लिखा है आपके प्रश्न से लिखना है आपको मल्लिकया धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका जो है वो गाय को मारने का वास्तविक कारण जान जाती है। तो आपका उत्तर पूरा बनेगा मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवती एतत् सर्वं दृष्ट्वा मल्लिका धेनो ताड़नस्य वास्तविकम क्या कारणम ज्ञातम।
इस प्रकार से उत्तर बनेगा। इसके बाद पांचवा है मास पर्यंतम, 1 महीने तक धेनो अदोहनस्य, गाय के दूध का दोहन जो नहीं किया गया, किम कारणम आसित, क्या कारण था। महीने भर तक गाय का दूध जो नहीं दुहा गया उसका क्या कारण था। तो उसका कारण क्या था, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य कारणम, महीने भर तक गाय के दूध का दोहन उसका कारण, मासांते यानी महीने के आखिरी में, अधिकाधिकम ज़्यादा से ज़्यादा, दुग्धम प्राप्ति दूध पाना आसित यानी था। तो इसका उत्तर इस प्रकार से बनेगा मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य कारणम मासांते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसित, महीने भर तक गाय के दूध का दोहन नहीं करने का कारण महीने के आखिरी में ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्ति करना था। किम कारणम हटाना है, उसकी जगह पर बस आपको यहाँ से कारणम से लगा के आसित तक लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूध प्राप्त हो जाए, ये उसका कारण था। तो इसके दो उत्तर बनते हैं पाँचवे के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और पाँचवे का आंसर आप जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा आएगा। यहाँ पर जो है पाँचवे का आंसर आप ये वाला भी लिख सकते हैं कि ग्राम प्रमुखस्य, गांव के प्रमुख के, गृह यानी घर पर, मासांते यानी महीने के आखिरी में, उत्सवार्थम उत्सव के लिए, दुग्धम आवश्यकम आसित दूध जो है वो जरूरी था। गांव के प्रमुख के घर पे महीने के आखिरी में जो उत्सव था उसके लिए दूध आवश्यक था। चंदनेन चिंतितम, चंदन के द्वारा ये सोचा गया कि मासांते महीने के आखिरी में, यदि दुग्धम धोक्ष्यामि, अगर मैं दूध दूंगा, तरही तो बहुधनम प्राप्स्य से, तो बहुत सारा पैसा प्राप्त करूंगा। इति इस प्रकार से मास पर्यंतम 1 महीने तक धेनो अदोहनस्य कारणम आसीत, इस प्रकार से गाय का दोहन जो है नहीं किया गया, ये उसका कारण था। आपकी जो इच्छा आप इसमें से लिख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है और पहले वाला छोटा था, दोनों ही आंसर इसके बनते हैं कि गाय के दूध का दोहन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसको अधिक से अधिक पैसा प्राप्त हो जाए ऐसा वो सोचता था, इसलिए उसने गाय के दूध का दोहन नहीं किया। और ये भी लिख सकते हैं कि गांव के प्रमुख के घर पर एक उत्सव था, उसमें दूध की ज़रूरत थी, तो चंदन ने सोचा कि महीने के आखिरी में दूध का दोहन करूँगा तो बहुत सारा पैसा प्राप्त होगा, तो उसने महीने भर तक गाय के दूध का दोहन नहीं किया, ये एक कारण था। तो आप दोनों में से कौन सा भी इसमें से लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर इसके बनते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा दिया है रेखांकित पदानी आदर्त्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो शब्द हैं यहाँ पर इनको लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ पर जो है ये हटाने हैं, इनकी जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला दिया है मल्लिका सखी भी सह, मल्लिका सहेलियों के साथ, धर्म यात्रा, यही धर्म यात्रा के लिए, गच्छति स्म जाती है। मल्लिका जो है वो सहेलियों के साथ में धर्म यात्रा के लिए गई थी। इसमें यानी था थी के लिए आता है गई थी। तो यहाँ पर सखी भी हटाएंगे तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी, तो यहाँ पर सखी भी हट जाएगा, इसकी जगह लग जाएगा का भी, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसका उत्तर इस प्रकार से बनेगा मल्लिका का भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, और प्रश्नवाचक चिन्ह। मल्लिका किसके साथ में धर्म यात्रा के लिए गई थी। दूसरा है चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा, चंदन जो है दूध दोहन करके ही, स्वप्रातराशस्य सुबह का नाश्ते का, प्रबंधम अकरोत प्रबंध वो करेगा, तो प्रबंध उसने किया। चंदन ने दूध दोहन करने के बाद ही अपने नाश्ते का प्रबंध किया, तो यहाँ पर ये हटाना है स्वप्रातराशस्य सुबह के नाश्ते का। तो प्रश्न बनेगा चंदन ने दूध दोहन करके ही किसका प्रबंध किया, तो यहाँ किसका शब्द के लिए बोलेंगे कस्य, स्वप्रातराशस्य से हट जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा कस्य, किसका प्रबंध किया उसने, अकरोत यानी किया। चंदन ने दूध दोहन करके ही किसका प्रबंध किया। मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, लड्डू जो है पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो प्रश्न बनेगा कि कौन पूजा के निमित्त बनाए गए थे,
या क्या पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो यहाँ पर मोदकानी हट जाएगा और कानी लग जाएगा। कानी का अर्थ कौन भी लगा सकते हैं और क्या भी, क्या पूजा के निमित्त बनाए गए थे। मल्लिका स्वपति, मल्लिका अपने पति को चतुरतमम सबसे चतुर मन्यते मानती है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है या किस प्रकार का मानती है। तो अगर कथम लगाएंगे यहाँ पर तो भी चलेगा, की दृश्यम लगाएंगे तो भी चलेगा। कथम यानी कैसा मानती है, क्री दृश्यम का मतलब ही होता है किस प्रकार का मानती है। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है, मल्लिका अपने पति को किस प्रकार का मानती है। तो चतुर्थमम यानी वह बहुत चतुर मानती थी। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नंदनी पाद्याभ्याम, नंदनी जो है अपने दोनों पैरों से ताड़ित्वा मार करके चंदनम यानी चंदन को रक्त रंजितम करोती, खून लहूलुहान जो है वो करती है। तो यहाँ पर नंदनी हटाना है। तो प्रश्न बनेगा कौन अपने पैरों से मार करके चंदन को लहूलुहान करती है। तो ये स्त्रीलिंग है नंदनी, इसलिए यहाँ प्रश्न बनेगा का अर्थ होता है कौन। पुल्लिंग होगा तो कह, स्त्रीलिंग है इसलिए काह। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करने। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा दिया है मंजूषाया, मंजूषा का मतलब तो पेटी, मतलब जिस प्रकार से सारणी दी गई है उसमें उसकी सहायता या सहायता से भावार्थ है, भावों का अर्थ लगाते हुए रिक्त स्थानानी पूरियत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ जो रिक्त स्थान दिए हैं वो आपको पूर्ति करनी है। इसमें से यहाँ जो आपको सही लगते हैं उनमें से। यदा यानी जब, चंदन स्वपत्निया, चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, तो यहाँ लगेगा काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर क्या कर रही थी, वो धर्म यात्रा है, धर्म यात्रा के विषय यानी विषय में जाना थी, जानता है। जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर वो धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा सह तब वह क्रोधित न भवति, गुस्सा नहीं होता है, यत की तस्या पत्नीम तम, उसकी पत्नी तो, तम यानी उसको, ग्रह व्यवस्था है, घर के काम की व्यवस्था जो है उसको कथित वा के करके सखी भी सह, सखियों के साथ में भ्रमणाय गच्छति, घूमने के लिए जाती है। अपितु लेकिन तस्या यात्राया, उसकी यात्रा के लिए, कृत्य का अर्थ होता के लिए, क्या करता है, कुर्वन यानी करता है, क्या करता है, मंगल कामना, मंगल कामनाम कुर्वन कथियति, मंगल कामना करते हुए कहता है कि तव मार्गा शिवा, तुम्हारा रास्ता जो है वो कल्याणकारी हो, अर्थात शिवा का अर्थ कल्याणकारी होता है, अर्थात शिवा का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कल्याणकारी न, अर्थात कल्याणकारी न भवंतु, कल्याणकारी हो। मार्गे कांचित अपि, रास्ते में बिल्कुल भी, बाधा जो है, संकट जो है, तव कृते तुम्हारे लिए, समस्या न, समस्या नहीं उत्पादित, समस्या नहीं बने, उत्पादित नहीं हो यानी नहीं बने। एतेन सिद्धयति, इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्राया, चंदन जो है वो महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए समर्थक आसित, समर्थक था। यानी जो उसकी पत्नी थी वह उसे पूछती नहीं है, बस वो कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर धर्म यात्रा के लिए जा रही हूँ। तो इस बात पर जो है वह चंदन जो है वो गुस्सा नहीं होता है कि उसको, उसने घर के काम की व्यवस्था के लिए लगा दिया, खुद घूमने के लिए जा रही है, बल्कि वो उसको कहता है कि मैं सब कुछ देख लूँगा और तुम्हारा रास्ता जो है बहुत कल्याणकारी हो, ऐसे मंगल कामना वो करता है। तो वो ये भी कहता है कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो यह सिद्ध करती है, बातें इनकी ये सिद्ध करती है कि चंदन जो है वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक था, यानी उसको ये अच्छा लगता था कि नारी स्वतंत्र रूप से अपना फैसला ले सके। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है घटना क्रमानुसार लिखत, घटना क्रम के अनुसार लिखी, यानी इस कहानी के हिसाब से सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद में कौन सी हुई। तो एक घटना के क्रम में आपको लिखना है कि सबसे पहले क्या हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्लिका जो है वो पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है, सबसे पहले मल्लिका जो है वो पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर वह मल्लिका जो है सहेलियों के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। उसके बाद में उमा जो है वो आती है और वो महीने के आखिरी में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। फिर क्या होता है, चंदन जो है वो उत्सव के समय में अधिक दूध प्राप्ति के लिए महीने भर तक दूध का दोहन नहीं करता है। फिर क्या करते हैं, चंदन की जो पत्नी है वो तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस आ जाती है।
फिर है उभय यानी दोनों जो है वह नंदिनी को सर्वविध परिचर्या कृत सब प्रकार से उसकी सेवा करते। दोनों नंदिनी की गाय जो है उनकी चंदन और मल्लिका दोनों ही उसकी सेवा करते हैं। और उत्सव के दिन क्या होता है, जब दूध निकालने का वो कोशिश करते हैं तब नंदिनी जो है वो पैर से प्रहार कर देती है। तो इसमें कहा गया है कार्याणि समय करियाणि, काम को समय पर नहीं करने से, इति इस प्रकार से चंदन जो है नंदिनी के पैर के प्रहार से वह यह जान जाता है कि कार्य को समय पे करना चाहिए। कार्याणि समय यानी काम को समय पर, करनी यानी करना चाहिए। इस प्रकार से चंदन जो है वो नंदिनी के पैर के प्रहार से जान जाता है। ये कहानी का यहाँ पर इस नाटक का जो घटनाक्रम था उसका क्रम बताया है कि पहले कौन सी घटना हुई। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 दिया है, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए जो वाक्य है कम कह कम प्रति, कौन किसके प्रति कहे गए हैं, इति प्रदत्त स्थान लिखत, यहाँ पर जो स्थान दिए गए हैं वो लिखने हैं कि किसने किसको कहा। तो यहाँ पर पहला दिया है जैसे उदाहरण, स्वामी न प्रत्यागता हम, स्वामी वापस आ गई हूँ मैं, आस्वादय प्रसादम, प्रसाद ले लो, ये कौन कहता है, तो मल्लिका कहती है किसको, चंदनम प्रति, चंदन को, चंदनम प्रति यानी चंदन की ओर वह कहती है। ये वाला कौन कहता है, धन्यवाद मातुला यामी अधुना, धन्यवाद मामा, यामी अधुना यानी जाती हूँ अभी मैं, तो ये उमा कहती है किसको, चंदनम प्रति, चंदन को कहती है वो। 300 सेटकमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी, ये कौन कहता है, ये चंदन कहता है किसको, उमाम प्रति, उमा के प्रति कहता है। या जैसे को बोलेंगे तो ऊपर बिंदी लग जाएगी, इसका मतलब होगा को, उमाम यानी उमा को, चंदनम यानी चंदन को, देवेशम यानी देवेश को। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग है इसलिए उमा एक वचन है तो उमा ऐसा कैसा आएगा। चंदन जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग के एक वचन में विसर्ग आता है। इसके बाद है मूल्यम तो दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ, ये कौन कहता है, चंदन कहता है किसको कहता है, देवेशम प्रति, जो कुमार था उसका नाम था देवेश, तो देवेशम प्रति है देवेश के ओर वो कहता है। पुत्री के ना हम पाप कर्म करो मैं, पुत्री मैं ये पाप का काम नहीं करता हूँ, ये कौन कहता है, तो कुमार मल्लिका को कहता है जब वो गेने देने लग जाती है। देवेश मल्लिकाम प्रति, देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभि, देवी मैंने भी ये जान लिया है कि हमने सर्वथा अनुचितम कृतम, बिल्कुल अनुचित गलत काम किया, ये कौन कहता है, तो चंदन कहता है मल्लिकाम प्रति। इसके बाद यहाँ पर पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर प्रदत्त पदानाम जो पद दिए गए हैं इनके हिसाब से संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि करनी है और संधि विच्छेद भी आपको करने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है शिवास्ते, तो शिवास्ते में जो ते है वो अलग हो जाएगा, शिवा भी अलग हो जाएगा, जो आधा स बचा है सरोते का ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा शिवाहा प्लस ते। मनोहर में मनः प्लस हर, मनः बीच में धन का निशान आएगा प्लस का, मनः प्लस हर, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, मनः प्लस हर दोनों मिलाकर के बनते हैं मनोहर। विसर्ग जो है वो ओ का रूप ले लेता है और मनोहर बन जाता है। इसके बाद है सप्ताह अंत्य, यहाँ पर सप्ताह अलग हो जाएगा और अंत्य अलग हो जाएगा, सप्ताह अलग और अंत्य अलग। इसके बाद है नेच्छामी, यहाँ पर न अलग हो जाएगा, ये एड़ी की मात्रा ई में बदल जाएगी, न इच्छामी, तो न प्लस इच्छामी। अत्युत्तम, अनार का ऐसा कैसा, त तरबूज जो है वो आधा ही रहेगा, पीछे से जो य है ये य जो है ई की मात्रा में आएगा, त में जैसे ही ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा अति, और इसमें से वो बाहर निकल जाएगा उत्तम, अति उत्तम, अति प्लस उत्तम। इसके बाद इसी का भाग दिया है अ, पाठा आधारेण यानी पाठ के आधार पर अधोलिखित पदा नाम, यहाँ जो पद दिए गए हैं उनके प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति यानी धातु, धातु का अर्थ होता है वर्ब क्रिया, तो पाठ के आधार पर यहाँ पर जो पद दिए हैं उनके धातु और प्रत्यय को संयोज्य आपको जोड़ना भी है, विभज्य अलग अलग भी, वा यानी अथवा जोड़ करके भी लिखना है, अलग अलग है तो जोड़ के लिखना है, और जुड़ा हुआ है तो अलग अलग करके लिखिए। जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपको इसको अलग करना है, करनियम में धातु को अलग करना है, प्रत्यय को अलग करना है, तो क्री नाम की धातु होती है करने के अर्थ में आती है, करनियम करना चाहिए, तो यहाँ पर क्री वर्ब है इसलिए क्री यहाँ पर धातु लिखेंगे, जिसके पीछे भी आपको इयम इयम की आवाज आती है, करनियम स्मरणियम वदनियम चलनियम, वहाँ पर हमेशा अनियर प्रत्यय होता है, चाहिए के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय लिख देंगे, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बनेगा करनियम।
यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है, आपको जोड़ करके लिखना है। वी एक उपसर्ग है, क्री धातु है यहाँ पर, और ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ पर बन जाएगा विक्रिय। पठितम, पठितम में पट एक धातु है, इसको अलग अलग करना है, धातु को अलग और प्रत्यय को अलग, और यहाँ पर पीछे त आया इसलिए कत प्रत्यय है, पट प्लस कत। ताड़ित्वा, यहाँ पर ताड़य प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय यहाँ जोड़ना है इनको, ताड़, और ये पीछे का क जो है ये हट जाएगा, केवल कत्वा प्रत्यय का त्वा ही जुड़ता है, तो यहाँ पर ये य में ई का आगम होकर के ताड़ित्वा बनेगा, य में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, ताड़ित्वा हो जाएगा। दोग्धुम, दू धातु है, यहाँ पर दोहने के अर्थ में दू धातु का प्रयोग होता है, जिसके पीछे तुम धुम ये शब्द आए वहाँ पर तुमुन होता है, तो ये प्रत्यय लगा हुआ है इसमें तुमुन, दोग्धुम में तुमुन प्रत्यय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धातु और प्रत्यय दिए गए हैं। इसका जो योग्यता विस्तार है वो आप पढ़ें कि ये कहानी क्यों लिखी गई थी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पूरा गोदोनम का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।